हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज का टॉपिक या इस वीडियो या सीरीज़ का टॉपिक है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कहीं ना कहीं क्या है, कोविड-19 से जुड़ी हुई एक डिजीज़ है। और कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, मानव जनित महामारी है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा पर चर्चा के विषय में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशंस, कोई भी देना हो, कोई और राय आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे लिखकर मैसेज छोड़ सकते हैं या वीडियो पर ही आप कमेंट छोड़ सकते हैं। ये 2021 है, 2001 लिख दिया है, इसको देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2001 के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम 2021 के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे ये प्री मेंस प्लस एसी और इंटरव्यू क्यों ना कहीं आप ये भी देखेंगे। ये सीरीज़ कहीं ना कहीं या जहाँ से आप पढ़ लिख रहे हैं करंट अफेयर्स तो आपको क्या है, प्री में हेल्प करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से। मेंस में आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हेल्प करती है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स में चर्चा का कोई केंद्र हो रहा है, ट्रेडिशनल टॉपिक, तो आप देख सकते हैं कि उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सेम प्रक्रिया आपसे प्री में भी है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से आपको लिखा है। साथ ही जो भी आप प्री मेंस की तैयारी करते हैं ऐसे के संदर्भ में तैयार होता है और इन सभी की प्रक्रियाओं को मिलाकर आपकी इंटरव्यू की तैयारी होती है। तो आप देख सकते हैं इसी क्रम में अन्य स्टेट आप वनडे एग्जाम की श्रृंखला दे अगर सीरीज तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप देखेंगे आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस के संदर्भ में देखेंगे एक नई चुनौती। तो आप देखेंगे कोविड-19 से निकली हुई एक बीमारी है, डिजीज़ है वाइट फंगस या ब्लैक फंगस के साथ साथ आप कहें यहीं पे हम लिख लें वाइट फंगस। तो ये सभी क्या हैं, कोविड-19 की बीमारी या कोविड-19 महामारी से ये सभी बीमारियां निकली हुई, यहीं से इनका जन्म होता है। आप देखेंगे हाल ही में भारत सरकार ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस के संबंध में अधिसूचना जारी की है। तो कहीं ना कहीं एक क्या है, ये भी एक आपदा की या देख सकते हैं वैश्विक महामारी के रूप में सामने आई है। अगर हम बात करें वर्तमान में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है और आप इस संदर्भ में देखेंगे इस बीच देश के समक्ष ब्लैक फंगस नामक एक नई बीमारी ने चुनौती बढ़ा दी है। भारत सरकार के लिए ब्लैक फंगस अब एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इससे बहुत लोग क्या है संक्रमित या इन्फेक्टिव हुए हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारों से इस महामारी एक्ट के तहत आप देखेंगे नोटेबल डिजीज घोषित करने का क्या है, कहा है कि इसे आप क्या करें, महामारी घोषित कर दें राज्य की तरफ से। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस के मामले में और इससे होने वाली मौतों तथा इलाज एवं दवाओं का आंकड़ा भी रखें। तो इससे देख सकते हैं क्या होता है, आने वाले समय की बीमारियों के लिए भी एक एनालिसिस होता है। तो आप इसे भी देख सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कर चुके हैं। आप देखेंगे गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, ये सभी क्या कर चुके हैं, महामारी घोषित। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज में अलग अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में एक कवक फंगल संक्रमण को देखा। तो कोविड-19 से जो लोग संक्रमित हुए थे आप देखेंगे उनकी दवाइयाँ चली बहुत सारी, तो उनके बाद उनमें एक नए तरीके का रोग सामने आया जिसे ब्लैक फंगल या वाइट फंगस के रूप में देखेंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों इसके खतरे को लेकर सचेत भी किया कि म्यूकोरमाइकोसिस नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस कहीं लिखने को मिले तो वो भी क्या है, एक ब्लैक फंगस का पार्ट है, याद रखें। और पीटी में क्वेश्चन आपसे बनता है, यहाँ से याद रखिएगा। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, तो आप देखेंगे भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद ICMR के मुताबिक
ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक तरह का दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, आप देख सकते हैं, जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक साइंटिफिक रूप से या आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। यह संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा पर भी असर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं आँखों के आसपास की बीमारी है, लेकिन अन्य जगह कहाँ कहाँ असर डालेंगे, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पे, त्वचा पर। 3, तो इस बीमारी के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों की जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। तो इससे क्या क्या इन्फेक्टिव होते हैं ये भी पूछ सकता है। या ब्लैक फंगस किससे जुड़ी हुई बीमारी है, तो बेसिकली ये बीमारी आँखों से जुड़ी हुई है मेन रूप से, लेकिन आप देखोगे तो ये आपके मस्तिष्क, पीटी में क्वेश्चन, या फेफड़े या त्वचा, जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मरोज क्या होगा, ये बीमारी भी क्रॉनिक का रूप ले लेती है और मरीज की मौत हो सकती है। इस संदर्भ में तो आप देखेंगे मस्तिष्क हुआ, फेफड़े हुए, त्वचा हुए, तो इन पे पूछा जा सकता है कि ब्लैक फंगस किससे जुड़ी बीमारी है। आम भाषा में पीटी में वनडे, यूपीएससी, सीएससी सभी जगह पूछा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अन्य कौन कौन से शारीरिक अंगों को इन्फेक्ट करता है, तो मस्तिष्क हुए, फेफड़े हुए, त्वचा हुए, नाक की हड्डी भी, जबड़े और नाक की हड्डी से भी प्रभावित होती है। इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, हड्डी गल जाती है। तो आप ये भी देखेंगे इस संदर्भ में। और पहले से बीमारी लोगों को खतरा, तो आप देखेंगे फंगल इन्फेक्शन उन लोगों पर असर कर रहा है जो कोरोना की चपेट में आ जाने से पहले ही किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे। तो आम बोलचाल की भाषा में ऐसा है कि कहा जा रहा है फंगल इन्फेक्शन उन लोगों पर ज़्यादा असर कर रहा है कि जो कोरोना की चपेट में आने से पहले ही किसी क्या है, पहले एक बीमारी से ग्रस्त थे, फिर कोरोना की चपेट में आ गए, उनका इलाज चल रहा था, इस कारण उनके शरीर की जो पर्यावरणीय रोगजनक क्षमता लड़ने में कम हो जाती है। तो अन्य बीमारियों का ऐसा नहीं है कि ऐसे जो पहले से बीमारी में थे नहीं थे, उन कोरोना से पॉजिटिव हुए या फिर उनको नहीं हुआ। तो देखेंगे सामान्यतः ऐसा अधिकतर लोगों में पाया गया कि पहले से एक बीमारी से ग्रस्त थे या बीमारी थी उनको, वो कोरोना की चपेट में आए। तो इस तरीके के लोगों को ये बीमारी अधिक तरीके से लोगों को संक्रमित की। लेकिन जो लोग किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त नहीं थे, सिर्फ कोरोना की चपेट में आए, उनको भी इस बीमारी ने क्या है, अपनी चपेट में लिया। आप देखेंगे ब्लैक फंगस से वो भी इन्फेक्टिव हुए। ऐसे लोग जब अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हुए तो वहाँ के पर्यावरण में क्या हो, मौजूदा फंगल उन्हें बहुत तेज़ी से संक्रमित करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के इलाज के लिए उपयोग में होने वाले स्टेरॉइड भी इस फंगल का कारण बन रहे हैं। तो आप देखेंगे ये भी कोई पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें और ध्यान रखें। साथ ही ब्लैक फंगस के लक्षणों की अगर चर्चा करें तो इसके लक्षण में आप जाएंगे, बुखार है, सिर दर्द है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, खूनी उल्टी है और बदली हुई मानसिक स्थिति के साथ आँखों या नाक के आसपास के दर्द हैं, लाली दिखाना शामिल है। आप इनको भी देखेंगे। इसके लक्षणों में क्या है, बुखार, सिर दर्द, अगर इनके लक्षण से पीटी में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि इनसे कौन कौन से लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें ब्लैक फंगस है। आपको नहीं, जिस मरीज़ को आप देख सकें या आपके अंदर दिखाई पड़े, आप भी अपने अंदर सचेत रहें। तो बुखार आपको लगे, सिर दर्द लगे, खांसी लगे, सांस लेने में तकलीफ़ हो, सांस लेने में सिर दर्द, खांसी और ये बुखार, ये कोरोना की लक्षण है। आपको खूनी उल्टी, बदली हुई मानसिक स्थिति, आपको लगे कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी हो सकता है आपको क्या है, ब्लैक फंगस हो। आँख या नाक के आसपास दर्द हो रहा हो, तब भी आपको देखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। लाली जैसा आपको आँखों के आसपास ब्लैक फंगस है, लेकिन आँखें आपकी अगर ज़्यादातर क्या है, रेड स्पॉट दिखाई पड़े या रेड हैं, तब भी आपको इन चीज़ों से सचेत रहना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे वहीं स्किन पर क्या है, इन्फेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब भी ऐसे ही रोग के लक्षण होंगे तो आपकी जो है स्किन पे क्या दिखाई पड़ेंगे, जगह जगह हो सकता है फुंसी दिखाई पड़े या हो सकते छाले दिखाई पड़े। इन्फेक्शन वाली जगह पर क्या होगा, काली पड़ सकती है। तो आप देखेंगे ब्लैक फंगस आपके आँखों के पास भी देखा होगा आपने, ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। वो ब्लैक स्पॉट और ब्लैक फंगस का ब्लैक स्पॉट थोड़ा अलग टाइप का है, आप याद रखें। कुछ मरीजों को आँखों में क्या है, दर्द दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई देना लगेगा, पेट में दर्द दिखाई पड़ेगा,
और क्या होगा, उल्टी दिखाई पड़ेगा, मिचली भी महसूस होगी। तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मरीज की आंखों में क्या होगा, दर्द दिखाई पड़ेगा। दर्द का मतलब आंखें आप ऐसा लगेगी पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द होने लगें, किसी चीज़ को देखते देखते दर्द होने लगी हों। तो क्या होगा, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक फंगस है। लेकिन ब्लैक फंगस क्या है, आप हर चीज़ जब भी ऐसे देखें, इधर उधर देखें तो आपको आंखों में दर्द हो, आप सो के उठें आपकी आंखों में दर्द हो, या आपको धुंधला दिखाई पड़े, ठीक है, तो आप देखेंगे, या पेट में दर्द हो, या उल्टी आए, या मिचली महसूस करें। तो देख सकते हैं इस तरीके भी लक्षण आपको क्या है, ब्लैक फंगस के आधार होंगे। आप ये भी करें, यह एक प्रकार के गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। तो आप देखेंगे क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, पीसीएस वाले यही क्वेश्चन पूछे जाने आए हैं कि ये कौन से कारक भ्रम है। तो कवक है, फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा, ब्लैक स्पॉट या ब्लैक फंगस। देखेंगे ब्लैक फंगस क्या है, एक कवक संक्रमण है, यही पूछा जाएगा। और देखें जिसके चलते कई रोगी क्या है, दृष्टिहीन हो गए, ठीक है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। इसके चलते अन्य गंभीर दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो आप देख सकते हैं दृष्टिहीन हो जाओगे तो वैसे भी दिक्कतें हो जाएंगी। ब्लैक फंगस का उपचार आपको दिखाई पड़ेगा। तो उपचार में क्या होगा, एक एंटी फंगल के साथ किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, कोई उपचार हो, किसी भी चीज़ का उपचार हमेशा देखते हो तो एंटी होता है, ठीक है, किसी भी बीमारी का उपचार एंटी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका इलाज एंटी फंगल के साथ किया जाता है। लेकिन ब्लैक फंगस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको पता है ब्लैक फंगस क्या है, अगर समय रहते इसका इलाज नहीं होता है तो क्या होता है, व्यक्ति की आँख या रोशनी चली जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करना, स्टेरॉइड का उपयोग कम करना और इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन आधारों पर, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें कोरोना हो जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए कि अगर इन्हें ब्लैक फंगस हो गया तो इनकी आंखों को ठीक करना सबसे कठिन हो जाता है। जो स्टेरॉइड का उपयोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करने वाले व्यक्ति, या ज़्यादा अपनी बॉडी बनाने के लिए, या ज़्यादा ताकत करने के लिए, पावर यूज करने के लिए, या पावर अपने अंदर जनरेट करने के लिए जो लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के ड्रग्स आप बंद करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, ब्लैक फंगस के उपचार से, अगर आपको है तो, नहीं है तो आप लेते रहें, लेकिन क्या है, डॉक्टर की सलाह पे। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में वाइट फंगस को भी देख सकते हैं। तो वाइट फंगस में ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस भी मामले देखने में आए, ठीक है। आप देखेंगे जैसे जैसे स्थिति कोविड-19 सेकेंड वेव में ऐसी, फर्स्ट वेव में ऐसी स्थिति सामने नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव में आप देखेंगे कि ज़्यादा स्थिति, गंभीर स्थिति खराब हुई। तो आप ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस के मामले देखने में आए। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा नहीं है। आप देखेंगे कि क्या है, सबसे क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक फंगस जो है ज़्यादा क्या है, जानलेवा, वाइट फंगस ब्लैक फंगस की तुलना में जानलेवा नहीं है। स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उसी का कहेंगे क्या है, एक शाखा कह सकते हैं कि उसी की एक कह सकते हैं उसी तरीके की कुछ बीमारी मिलती जुलती है, लेकिन कम हानिकारक है। ब्लैक फंगस जितनी देखेंगे क्रॉनिक नहीं है, तो ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा नहीं है। यह चर्म रोग से संबंधित सामान्य बीमारी है। तो आप देखेंगे चर्म रोग कहते हैं, तो चर्म रोग वाइट फंगस क्या होगा, एक चर्म रोग है। तो आप देखेंगे जिसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। वाइट फंगस बीमारी से फेफड़े अथवा शरीर के आंतरिक हिस्से में घातक संक्रमण की बात अभी तक नहीं सुनेगी। तो आप देखेंगे जिन लोगों को वाइट फंगस हुआ था, इसके चलते उसके फेफड़े या शरीर के किसी अन्य हिस्से, इंटरनल पार्ट या पेट के अंदर या दिमाग या कहीं भी, तो आप देख सकते हैं जैसे ब्लैक फंगस क्या था, जबड़े और नाक की हड्डी गल जाना, ठीक है, इस तरीके की घटनाएं इसमें नहीं सामने आई। तो आप देखेंगे कि शरीर के आंतरिक हिस्से में घातक संक्रमण की बात अभी तक कोई सामने नहीं आई, इसलिए इसे कहा गया ये कम कैसी है, कम घातक है। जिसे कहते हैं कम घातक का मतलब कि आपको जानलेवा नहीं है। ऐसी जैसे कोरोना में क्या है, कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम आपके डेवलप करने के लिए क्या है, एक वैक्सीन लगाई जा रही है। ये इलाज नहीं है, ऐसा है कि ये कोई ऐसा इलाज नहीं जिनको क्या है, जिनको वैक्सीन लग गई है उनको नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको दोनों डोज लगने के बाद भी ऐसी घटना के शिकार हो गए, उन्हें कोरोना हो गया, कोविड-19 पॉजिटिव हो गए इन चीज़ों से। तो आप देखेंगे इसी तरीके से आप देखेंगे ब्लैक फंगस भी जो है अभी तक ऐसी कोई बात तो नहीं सुनी गई, लेकिन हाँ
इन फ्यूचर आप देख सकते हैं हो सकता है वाइट फंगस से कोई ऐसी बीमारी सामने निकल के आए कि जो एक जानलेवा साबित हो। अभी नया नया आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस आया, एक फंगस और है, एक फंगस आया है येलो फंगस, ठीक है, इसी से जुड़ा वो भी है, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे क्या आप इस मत से सहमत हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विश्व में वैश्विक महामारी समय समय पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा ऋणात्मक की ओर लेके गई है। आप इस संदर्भ में कोविड-19 जैसी महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव डाले हैं। तो आप देख सकते हैं, आप पहले इस बात से सहमत हो जाइए कि महामारी हमेशा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, ऋणात्मक की ओर ले जाती है। ऐसा हुआ है क्योंकि विश्व में महामारी कोई नई महामारी नहीं है, बहुत बार ऐसी महामारियां आई हैं। या इस संदर्भ में आपसे कोविड-19 महामारी जो अभी लेटेस्ट जिस चीज़ को आप जान रहे हैं अभी लेटेस्ट है, अभी भी चल रही है, आप अभी इसी दौर में हैं कोविड-19 के। तो कोविड-19 जैसी महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव डाले हैं या अभी क्या क्या चर्चा है, आप अपनी संभावना और भी दिखा सकते हैं। जैसे दूसरी बात करें दूसरे क्वेश्चन की ओर, तो कोविड-19 जैसी मानवजनित महामारी, तो आप ये भी चर्चा जानें कि जो कोविड-19 महामारी है ये मानवजनित है। लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत इस महामारी को जन्म दिया है। तो कोविड-19 जैसी महामारी मानवजनित महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव डाले हैं। सोची समझी का मतलब है वैश्विक देशों ने कुछ ऐसी कि जैसे मेडिकल क्षेत्र में कुछ इनोवेशन, कुछ ऐसे कार्य करने के लिए या कोई अन्य चीज़ कार्य कर रहे थे, अचानक कोई ऐसी घटना घटी जिससे कोविड-19 का क्या हुआ, जन्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस संदर्भ में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन हाँ मानव जनित महामारी है ऐसी बात सामने आ चुकी है। लैब टेस्ट बीमारी है ये, लैब में हो रहे रिसर्च के आधार पर कोई ऐसी चैन टूटी जिसका अभी तक क्या है कोई जीन पहचाना या उसकी चैन को समझ पाना भारतीय या विश्व के वैज्ञानिकों के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि इसके क्या है चैन को समझ सकें और उसके लिए एक टीका बना सकें। तो देख सकते हैं अगर किसी बीमारी का कोई जेनेटिक कोड या चैन पढ़ने में आ जाए तो उसकी बीमारी, उसका इलाज संभव हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। साथ ही भारत सरकार की कोविड-19 से निपटने के लिए की गई रणनीतियों की आप समीक्षा कीजिए। आप देख सकते हैं भारत सरकार क्या है कि इस चीज़ पे कोविड-19 से निपटने के लिए आपको क्या है वैक्सीन लगवा रही है, ठीक है, दोनों डोज फ्री में दे रही है, आपको जल्दी लगवाना है। या आप देख सकते हैं, ठीक है, 18 और 45 या 18 और 45 के रेशियो आप देख सकते हैं, 2 एज में लोगों को बांटकर उनको टीकाकरण कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकेंगे। साथ ही अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सरकार एक तरफ स्वास्थ्य नीति लाकर लोगों के स्वास्थ्य रखने का वादा करती है। भारत सरकार ने क्या है, भारत सरकार भी एक नई स्वास्थ्य नीति लाई है, राज्य सरकारें भी लाती हैं। तो आप देखें क्या स्वास्थ्य, पहले ये जानें कि स्वास्थ्य क्या समसूची का विषय है, कांकरण लिस्ट का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है कि सेंट्रल लिस्ट का विषय है, तो इस चीज़ को भी जानें। स्वस्थ रखने का वादा करती, वहीं दूसरी तरफ क्या है कोविड-19 जैसी मानवजनित महामारी में सरकार की स्वास्थ्य नीति कहाँ तक सफल और कहाँ तक असफल हुई है, इस पर भी आप चर्चा करें, क्योंकि देख सकते हैं कि ऐसे सफल और असफल दोनों मिला जुला रूप है, तो इस संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लिखें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, कुछ पॉइंट फॉर्म में लिख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।